Good evening, students. I am here SJH, faculty member at Resonance, to discuss few points in short regarding the analysis of paper, yesterday's paper, that is JEE Advance. यहाँ पर हम देख सकते हैं we have categorized questions into the chapters and this categorization is completely depending upon the NCERT pattern, NCERT syllabus. So, I can say यहाँ पर क्वेश्चंस अगर देखें तो क्लास 11 के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पर मार्क्स और इसका वेटेज ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. सो क्लास 11 में कंपैरेटिवली क्वेश्चंस यूजुअली कम रहते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ क्लास 12. क्लास 12 का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है. दिस ईयर ऑल्सो द सेम हैज़ बीन कंटिन्यूड. ओके, राइट. सो अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन, उसके बाद में थोड़ा बेसिक्स. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक, लॉगरिथम. जनरली स्टूडेंट्स मिस और ये 11th क्लास में है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें अगर तो वो मिस हो जाएगा. उसके बाद वो फिर क्लास JEE एडवांस में कहीं ना कहीं फिर आप उसको फेस करना पड़ेगा. देयरफॉर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट क्लास 11 very simple topic and how much it is important. I will come to this point later. Let us come to this one. In this हम यहाँ पर देख सकते हैं quadratic. Generally quadratic is definitely indirectly connected to many chapters. I can say like method of differentiation, like I can say in conic section, circles or anywhere like this. तो ये क्वाड्रेटिक इनडायरेक्टली तो रिलेटेड होगा ही होगा और वो भी 11th क्लास का होगा. और ये 11th क्लास का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है ये भी कनेक्टेड होगा. भले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द चैप्टर ऑफ 12th. हाउ इट इज कनेक्टेड? यस, इट इज बाय प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो यू मस्ट बी कनेक्टेड विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट कमिंग टू दिस सर्किल. उसके बाद डेफिनेटली सर्किल में हमेशा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन क्वेश्चन तो रहेगा, यहाँ पर है. इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखें तो बेस थ्योरम और ये एवरी टाइम ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा. इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. I can say compared to previous years या पहले जो ट्रेंड था application of differential equations, स्पेशली ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस या दूसरे फिजिकल एप्लीकेशंस, रिलेटिवली यहाँ पर देखें तो वो कोई एप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. लेकिन जनरल सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो आएगा. This you must be in touch with this. उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो दिस ईयर कंपेरेटिवली compared to the previous 2 years I can say complex number has come down. Let us come to the next page. Here it is system of linear equations. ये तो कई कंटिन्यूसली आ रहा है, अभी भी आया है. वेक्टर 3D, यस ये आ रहा है, ये कंटिन्यू हुआ है. नाउ हियर ऑल्सो यू कैन से द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यस ये लगभग वैसा ही है. नेक्स्ट इज लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी. दिस इज अगेन अ पेट क्वेश्चन. एवरी एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट इन दिस लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी. अब ये लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी इज connected to that of inverse trigonometric function या relation and function. So ये पढ़े, उसके बाद में connected chapter रहेगा.
So now you can say like this. अब आगे चलेंगे ऐसे डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेटली इट इज़ वेरी good topic and Leibniz formula and this is properties of definite integral. इस बार भी आया है. Every time it will come. And I can say one thing, estimation of definite integral ये इस बार दिखाई नहीं दिया है. एस्टिमेशन पिछले 4 साल से आ रहा था, लेकिन दिस टाइम एस्टिमेशन पर कोई सवाल ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया, टफ क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया. दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट इज if you see the class wise weightage, 11th class और 12th class में number of questions less in 11th class and number of questions in 12th class slightly higher side. ठीक है, I will come to this one. 11th class के topics और 12th class के topics कैसे पढ़ना है. 11th class के topics कम पूछे जा रहे हैं. That means what should we do? Can we ignore this and completely depend upon the 12 topics? That also is a question. I will tell by using the examples which you have seen, you will be seeing in the test papers. I will tell what is the importance of 11th class, though number of questions are less. Okay, I will give example. Coming to the next this thing, easy, moderate and this one. अच्छा, बिफोर दैट आई वांट टू कम टू दिस 11th क्लास के टॉपिक्स के बारे में अगर देखें तो ये क्वेश्चन है. आई वांट टू टॉक अबाउट 11th क्लास क्वेश्चंस एंड कंपेयर टू दैट ऑफ 12th क्लास. ठीक है, आई कैन से बायनोमियल थ्योरम एज सच एक डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन जो बायनोमियल थ्योरम इग्नोर करे उसके लिए शायद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा. बायनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर रेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, यहाँ पर सर्ड वाले टर्म्स, ये चीज़ समझने में डिफिकल्टी होगी. तो दो यू कैन से दिस इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द बायनोमियल थ्योरम, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वन लास्ट स्टेटमेंट एंड यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बायनोमियल थ्योरम पर डिपेंडेंट है. इनडायरेक्टली बायनोमियल थ्योरम इज एसेंशियल हियर. दिस इज वन एग्जांपल आई कैन से. क्लास 11 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दो आई विल नॉट फाइंड ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये क्वेश्चन के बारे में आई विल से लाइक दिस के ए स्टूडेंट स्पेशली पिछले 3 साल से या 2 years से आई एम सीइंग द क्वेश्चंस. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट मोर ट्विस्टेड. ज़्यादा ट्विस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के लेवल हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को एलॉबरेट एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक अलग स्टाइल में लिखा गया है, विच इज नॉट कॉमनली फाउंड इन आवर बुक्स इन बाय इंडियन ऑथर्स. You can see this one. This is one example such. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो one has to be very good in understanding the language, understanding the sentence and then converting that into a mathematical equation. This is more required. ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये एक स्टूडेंट को डेवलप करना चाहिए. ये डेवलप करने के लिए आई विल से दैट a student should start the preparation for IIT not in just coming to the 11th class or 12th class. A student should start this preparation from 8th class onwards or 7th class onwards. Reading habit, reading the question and understanding the concept, reading and converting in your usual language, वो बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है ये पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन को करें तो यहाँ पर सिंपल ये एक प्लेन बन जाएगा और ये एक प्लेन बन जाएगा, दोनों पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, वहाँ से आंसर निकलेगा. दैट्स इट. लेकिन जिसको ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने में डिफिकल्टी है या स्पीड ऑफ कवरिंग द क्वेश्चन एंड कन्वर्टिंग इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन में डिफिकल्टी है, देन फॉर देम दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बिकम ए हार्ड क्वेश्चन. दैट इज द थिंग. सो मेक हैबिट ऑफ रीडिंग, स्पेशली फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ते रहिए,
that will definitely develop your abilities in achieving the JEE Advance also. I will come to this question. ये एक ऐसा सवाल है यहाँ पर, ये सेकेंड ईयर यानी पैराबोला कॉनिक सेक्शन का सवाल है. अब कॉनिक सेक्शन अगर है तो दिस इज डेफिनेटली ये क्वेश्चन इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू द फर्स्ट ईयर टॉपिक्स. यहाँ पर ये एक ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, length of the line segment etc. These are the concepts which are taught which in 11th class. ये 11th class का base अगर strong है, if your base in the 11th class is strong, then that will help in this question and you can easily attempt this and get the answer for this type of questions. This is one such example. Now if you want then I can say this also is one such example. क्या है यहाँ पर, देखने में इतना बड़ा सवाल है. 23 आया, 24 आया, 24 आया, 25 है, 23 लास्ट ईयर है, 24 दिस ईयर है एंड 25 नेक्स्ट ईयर है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लुक्स वेरी प्रिटी. इसमें आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट अगर करे टर्म्स तो बड़ी आसानी से आंसर मिलेगा. यहाँ पर भी फिर वही है कॉन्सेप्ट कि आपको ये समझना होगा, यहाँ से कॉमन निकाले तो बड़ी आसानी से आंसर आएगा. लुकिंग दिस क्वेश्चन इट्स टू बी वेरी टीडियस. यहाँ पर बहुत लेंदी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आइडेंटिफाई करे स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन के एक्सप्रेशंस को, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट. लॉगरिथम. लॉगरिथम is it there in IIT syllabus? Then I think a student or any person can say no, logarithm तो है नहीं, but here it is used. ये concept आना चाहिए. ये concept fundamental things है, तो ये आने के बाद में आपको ये सवाल कर सकते हैं. So these are the few things, few questions I have selected for you, so that you must have a strong base. So two things I told here. Number one कि आपको स्कूल हाई स्कूल से ही आपको या उससे पहले रीडिंग एबिलिटी, इफ़ यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम देन इंग्लिश का कन्वर्शन, इंग्लिश में जो भी बुक्स हैं उसको पढ़कर यूजुअल लैंग्वेज में या एक रियल लाइफ सिचुएशन में कन्वर्ट कर समझने की एबिलिटी होना चाहिए. अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तब भी हिंदी के बुक्स पढ़ना होगा, हिंदी लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना होगा और उसको कठिन से कठिन भाषा को भी आप अपनी सरल भाषा में बदलना आना चाहिए. लाइक दिस इट इज़ फॉर एनी लैंग्वेज. ठीक है. एंड अदर पॉइंट इज आई टॉक्ड अबाउट दिस एग्जाम्पल्स. इन दिस यू विल फाइंड के these एग्जाम्पल्स आई हैव पिक अप कंपेयरिंग 11th एंड 12th क्लास. तो 11th क्लास के जो टॉपिक्स है जो यूजुअली appears to be of less weightage, but indirectly it is covered in advanced exam and also GA, that is main exam also it is covered. So 11th class को भी topics के concepts को, उसकी practice को, उसके formulaओं को importance देना कितना ज़रूरी है, you will understand from these examples. Let us come to the next, that is overall toughness. So previously from many years I have seen students are telling, sir you teach maths but your topic mathematics comes to be very difficult many times. Yes, I agree that previously it was like that, but now it is not like that. Especially this exam, this paper I can say ऐसा नहीं है. I want to show you this कि सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो मैथमेटिक्स में यू कैन से दैट डिफिकल्टी लेवल इस बार कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बराबर है. लास्ट ईयर कैसा था? डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स एंड या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस 25% था. इस बार वो लेस देन 10% हुआ है.
that is one thing. Either you can say mathematics has reduced or physics has increased the difficulty level. So, conclusion is, do not ignore any subject, give equal importance for the subject. That is what I want to tell all about this. And finally, I want to tell that cutoff percentage from past couple of years is going very low. Those who are interested, those who are continuously making efforts and attached to the coaching, attached to the subject, attached to the learning, if you are committed, if you want to definitely achieve that, definitely you can get that, right. So, what is that? The percentage of selection, the percentage of marks to get in selected is very near to 20 or 23 percentage. Last year also it was the same, this year also it is maybe going to be the same. So, with these points I want to conclude. So, let us hope you all come out with good results, and all of you best wishes. Thank you.